गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आर के मौर्य स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने हिंदी में पढ़ा है वर्णमाला, और आपको मैंने और भी पॉइंट चीज़ें बताई हैं जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी के बारे में। वर्तनी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तनी स्पेलिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तनी का मतलब क्या होता है। यहाँ से एक वर्ड पकड़ना, वर्त, वर्त फिर नी मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब हम कोई चीज़ ऐड करेंगे और इसे समझेंगे कि हम यहाँ पर कौन सी मात्रा या अक्षर या शब्द जो भी है वो हम कैसे करेंगे। तो वर्तनी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम कह कर या लिख कर, जो चीज़ हम कहने पर या लिखने पर समझते हैं, लिखने पर हम समझते हैं, वो हमारा वर्तनी होता है। समझते हैं वो हमारा वर्तनी होता है। कहने या लिखने पर जो चीज़ हम समझते हैं वो हमारा वर्तनी होता है। मेन पॉइंट ये। उसके बाद एक पॉइंट ये, वर्तनी का रियल मतलब क्या है वो आपके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। वर्तनी जो है उच्चारण पर निर्भर है, उच्चारण पर निर्भर है। अब यहाँ उच्चारण क्या है। उच्चारण हम अगर कोई शब्द को अच्छे से उच्चारण करेंगे और उसे सोचेंगे क्या मैं वही शब्द लिख रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ये, और मैं वर्तनी को एक पॉइंट ये बताऊंगा, स्वर से संबंधित जो होती है, स्वर संबंधित एरर जो आते हैं इसमें, स्वर संबंधित गलतियां जो है वो कैसे हम पकड़ेंगे, वो पॉइंट जानेंगे स्वर से। और उसके बाद स्वर में ही आपका ये वर्तनी जो होता है, वर्तनी अशुद्ध एंड शुद्ध, अशुद्ध एंड शुद्ध। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि अगर कोई भी शब्द हम जब बोलते हैं तो पहले बोलते हैं शुद्ध अशुद्ध। सबसे पहले यही बोलते हैं शुद्ध अशुद्ध, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि हम पहले अशुद्ध होता है जो चीज है उसे मैं शुद्ध करके बोलता हूँ, ये हमारा वर्तनी का मतलब होता है। ठीक है। इसके बाद फिर हम जानते हैं स्वर से संबंधित जो होता है अ से अ, बड़ा आ। फ्रेंड्स, इसके बारे में जानेंगे, अ से बड़ा आ, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम जानेंगे इसके बारे में। आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। हाँ, तो मैं बताने वाला हूं अ और आ, मतलब कि जो हमारा शुद्ध और शुद्ध शब्द होते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले स्वर में अ और आ, मतलब छोटा और बड़ा आ का जो संबंध है उससे संबंधित जो शब्द आते हैं वो कैसे वो पकड़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अ और बड़ा आ, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑलरेडी जो हमारा स्वर और व्यंजन से मिलकर जब हम करते हैं कोई भी वर्ड्स को लिखते हैं, जैसे हमने कहा कमल, जैसे हमने कहा कमल, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका छोटा आ का रेफरेंस आ रहा है, छोटा आ से संबंधित ये चीजें हैं। लेकिन बड़ा आ जो होता है वो हमारा किसी किसी वर्ड्स में साइलेंट होता है, वो चीजें साइलेंट होता है और हम उसको बड़ा आ के सेंस में देते हैं। तो जैसे हमने कहा छोटा से बड़ा, जैसे हमने कहा कि अशुद्ध वर्ड में लिख रहा हूं एक, और उसका शुद्ध वर्ड क्या होगा, अशुद्ध वर्ड आपका, जैसे हमने कहा तत्कालिक, जैसे हमने कहा तत्कालिक। अब तत्कालिक क्या होता है, ऑलरेडी आपको ये बोलने से ही समझ में आ रहा है तत्कालिक। ये तत्कालिक हमारा क्या वर्ड है, अशुद्ध वर्ड है। और हमेशा आप यही बोलते हैं कि तात्कालिक होता है। क्या होता है, तत्कालिक। क्या होता है ये, तात्कालिक। फ्रेंड्स, बस आपको मात्राओं पर विशेष ध्यान देना होगा। मात्रा से संबंधित जो आपकी आती है वर्तनी, मात्रा से संबंधित है टोटली आपका। फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। बस बड़ा आ को ध्यान समझिएगा, किसमें हमारा आ रहा है बड़ा की मात्रा, और यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं
वो मैं कहाँ से कैच कर रहा हूँ, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। अब जैसे हमने कहा आरंभिक, जैसे हमने कहा आरंभिक, तो ये आपको पॉइंट वहां पर एग्जाम्स में आपको ऑप्शनल में दे देता है, आरंभिक आरंभिक आरंभिकी ऐसे कुछ करके दे देगा। तो आपको बस एक पॉइंट ये ध्यान देना हो कि जो आपका बड़ा अ का रेफरेंस दे रहा है, बड़ा अ का मात्रा जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कैसे पकड़ रहे हैं, बस हम जो बोलते हैं उसी चीज को हमें पकड़ना है। जैसे हमने कहा आरंभिक, मतलब इसका करेक्टली क्या बन जाएगा, आरंभिक होता है। क्या होता है ये, आरंभिक। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि ये चीजें आ कहाँ रही हैं। जैसे हमने कहा आरंभिक मतलब ये छोटा अ से बड़ा अ का सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ा अ का रेफरेंस होना जरूरी है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, इसे नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। बस आपको लेटर्स इसके बारे में अच्छे से जानना है। आपके जो स्वर होते हैं वो स्वर में कौन सा अक्षर कहाँ पर और किसके साथ, और इसकी मात्राएं किसके साथ जुड़ रही हैं, किस अक्षर के साथ, बस वही आपको पकड़ना है। इसमें वर्तनी में और कुछ भी नहीं है। वर्तनी में बस आपका केवल मात्रा और अक्षर, वर्तनी में जो है आपका मात्रा और अक्षर, बस यही है। हम इसी से प्रॉब्लम क्रिएट, हमारा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है इसी की वजह से होता रहा है कि मात्रा हमें कहाँ लगानी है, और जो अक्षर किया, जो अक्षर आ रहा है क्या मैं उसी में लगा रहा हूँ, या फिर जो अक्षर लिखा हुआ है क्या मैं उसी को बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएट मैं उसका कर रहा हूँ, यही चीजें कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका अ और बड़ा आ। इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित। लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ अपवादित वर्ड्स बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, अब वो भी जस्ट अपोजिट होता है इसका। वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। देखिए अपोजिट ये क्या कि सबसे पहले आपका बड़ा अ और अपोजिट जाएगा अ, छोटा अ सेंस में, बड़ा अ और छोटा अ सेंस में जाएगा। बस आपको यही ध्यान देना होगा कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली मैं सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज लिख रहा हूँ या देख रहा हूँ या समझ रहा हूँ कि नहीं, बस आपको यही पॉइंट ध्यान देना होगा। जैसे आपका बड़ा अ से छोटा अ की ओर हम कैसे जाएंगे, सबने कहा यहाँ पर जो आपका अशुद्ध वर्ड होगा, अशुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने कहा बड़ा आ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ा की मात्रा वाले शब्द लेंगे। जैसे हमने कहा आधीन, जैसे हमने कहा क्या, आधीन। तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि आधीन जो होता है हमारा ये अशुद्ध वर्ड है, आधीन आ रहा है, ये क्या है, आधीन आ रहा है। लेकिन इसका करेक्ट क्या होता है, अधीन। इसका करेक्ट वर्ड क्या होता है, अधीन। बस आपको यही पॉइंट नोट डाउन करना है, इस वर्ड्स को समझना है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब मैं बताता हूं छोटी ई और बड़ी ई से एरर जो आते हैं वो कैसे करना मुझे। बस आपको छोटी और बड़ी बस मात्रा को ध्यान देना और कुछ नहीं, आपको केवल मात्रा और अक्षर को ध्यान देना और कुछ भी नहीं देखना है। इसमें वर्तनी में बस यही चीजें और कुछ भी नहीं है, मात्रा और अक्षर। तो आइए अब जानते हैं छोटी और बड़ी के बारे में। आप इसे जरूर नोट डाउन करते जाइएगा एक एक पॉइंट को। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अब जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो पॉइंट आपको मिस लग रहा है, मिस हो रहा है आपसे, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके उसे कमेंट करके बताइए। वो चीजें आपकी पॉइंट जो भी हैं वो क्लियर की जाएंगी। तो अब मैं बताता हूं ई और ई। बस आप ये ध्यान देना कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज लिख रहा हूँ, बस यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं वही चीजें लिख रहा हूँ। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब यहां पर हम आगे बताते हैं। हाँ तो फ्रेंड अब हम जानते हैं छोटी और बड़ी के सेंस में जो आते हैं, इससे रिलेटेड करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे
हमने कहा दीपावली, हमने कहा क्या, दीपावली। तो ऑलरेडी हम यही चीजें बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो दीपावली, ये दी है, पहला लेटर है, वो हम पकड़ेंगे यहाँ पर। बस आपको लेटर्स को पकड़ने हैं, एट लास्ट आपको ये और फर्स्ट ये लेटर्स आपको पकड़ना है बस। इसके बाद फिर इसका जो करेक्ट होता है दीपावली होता है। क्या होता है, दीपावली, ये होता है। उसके बाद यहाँ पर हम पकड़े कैसे, कई फ्रेंड्स ये हैं ऐसे भी जानते हैं कि जो हम श्रीमती लिखते हैं, श्रीमती, तो वहां पर जो मती होता है, ये मती, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमें पकड़ना है मती, मती। लेकिन यहाँ पर कई लोग लिखते भी हैं तो ये गलत हो जाता है, लेकिन इसका करेक्ट क्या बनता है, मती। करेक्ट क्या बनता है, मती बनता है। तो वहां पर हमें बस मात्राओं का ध्यान देना है अच्छे से, बस यही पॉइंट आपको समझना है, मात्रा और अक्षर, मात्रा और अक्षर समझना है आपको। सो आई होप कि आप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही है ये चीजें। अब हम इसके आगे बताएंगे ऊ, इसके आगे हम बताएं क्या, ऊ और बड़ा ऊ। ये बहुत ही डिफरेंस तरीके से आप समझिएगा इसे, ऊ और बड़ा ऊ। और इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन जरूर करिएगा। मैंने कहा बस आपको लेटर और मात्रा, लेटर और मात्रा समझना है, बस यही पॉइंट को आपको ध्यान देना है। वर्तनी आपकी कहीं भी मिस नहीं होगी, बस आपको मात्रा और लेटर समझना है। बस आप जो बोल रहे हैं क्या वही चीजें लिख भी रहे हैं, या जो चीजें आप बोल रहे हैं क्या वही चीजें लिखी हुई है, बस आप उसे माइंड पर सेट करके देखिए और माइंड से ये कैलकुलेट कीजिए कि क्या मैं इस चीज को वही चीजें बोल रहा हूँ या वही चीजें लिखा हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ, या वही मात्रा है। इसे करेक्शन, इसका हम करेक्ट कैसे करें, तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर हम बताते हैं ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से संबंधित जो आते हैं वो बताएंगे। अभी तो हम केवल स्वर से संबंधित जो गलतियां हैं उसके बारे में जान रहे हैं। इसके बाद में व्यंजन को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स, बस आपको अक्षर और मात्रा पकड़नी है। अब हम बता रहे हैं यहाँ पर ऊ और बड़ा ऊ। फ्रेंड बस आपको बड़ा ऊ में क्या है कि ये पकड़ना, ये चीज इसकी मात्रा जो होती है वो एग्जैक्टली लगती कहाँ है, ये चीजें क्या होती है जो एग्जैक्टली लगती कहाँ है। कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो हमारे अशुद्ध तरीके से लिखे भी जाते हैं, लोग लिखते भी हैं ऐसे, जो अशुद्ध लिखते भी हैं, लेकिन उसका करेक्ट क्या होता है, उसका शुद्ध क्या होता है, वो चीजें हम नहीं जान पा रहे। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा नेहरू, जैसे हमने कहा नेहरू, लेकिन आप यहाँ पर देखिए र में हम केवल ऐसे मात्रा लगा दे रहे हैं, बन गया हमारा नेहरू, लेकिन ये गलत है। फ्रेंड्स इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा गलत है। इसका करेक्ट क्या बनता है नेहरू का, वो बनेगा मात्रा ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, बस यही चीजें पॉइंट पकड़नी है आपको, बस आपको यही पॉइंट पकड़नी है। अब जैसे एक वर्ड्स मैं और ले रहा हूं और वो वर्ड है हमने कहा जरूर, तो हम ऐसे लिख देते हैं जल्दी में, ऐसे जल्दी में जरूर लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो देखते हैं, क्योंकि मेरी आदत यही पड़ी होती है और मैं इसी को जानता रहता हूं कि हमारा करेक्ट यही है, लेकिन करेक्ट ये नहीं, करेक्ट आपका ये है, ये सभी। तो फ्रेंड्स आप इस पॉइंट को अच्छे समझिएगा, केवल आपको मात्रा से ही मिस्टेक होती है। मात्रा अगर आपका सही हो गया तो आप हिंदी में जो वर्तनियां आपकी आती है वो गलत नहीं होगी। बस मात्रा और किस अक्षर में लग रहा है उसको अच्छे से पकड़िएगा, उसको अच्छे से पकड़िएगा। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको री, री के बारे में बताऊंगा, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उस पॉइंट को अच्छे से यहाँ पर समझिएगा, सुनिएगा, और हाँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वो पॉइंट नहीं समझ में आएगी जो आप मिस्टेक करके चले आते एग्जाम में। अब मैं बता रहा हूँ आपको री से संबंधित, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, री से संबंधित मात्रा।
फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं यदि यहाँ पर आपको बोलना क्या है प्रोनाउंसिएट, कहीं कहीं आपको मात्रा बस कहीं आप ये मात्रा लगा देते हैं रेफ वाला रा जो होता है ये, उसके बाद र आधा ऐसे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस में, उसके बाद ये ऑप्शनल में आएंगे ऐसे, और उसके बाद फिर आपका ये री की मात्रा एग्जैक्टली आप बस ध्यान दीजिएगा, बस आपको यही पॉइंट समझना है। जैसे हमने कहा अशुद्ध वर्ड में एक लेता हूं इसका, अशुद्ध कैसे बनेगा उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर आपका शुद्ध वर्ड क्या है, जैसे हमने कहा अनुग्रहित, अनुग्रहित, यहाँ पर 2 पॉइंट पकड़िएगा अच्छे से। अनुग्रहित ये क्या है, अनुग्रहित बोलने से लग रहा है कि हाँ ये सही है और लिखने से भी लग रहा है कि ये सही लिख रहा हूं, लेकिन इसका करेक्ट क्या बनेगा, ये गृह ऐसे बनेगा, गृहित होता, अनुग्रहित ये है करेक्ट आपका ये है। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर मिस कहाँ हो रहा है आपका, ये मिस कहाँ कर रहे हो, गलत कहाँ कर रहे हो, बस आपको मात्राओं पर ध्यान देना होगा, तभी आप स्पेलिंग्स करेक्ट करके आएंगे एग्जाम में, वो आपका मिस्टेक नहीं होगा। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जैसे मैं एक लेता हूं गृहिणी, गृहिणी, तो ये क्या करेक्ट है, नहीं फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ पर पहला अक्षर पकड़ना है। पहला अक्षर क्या है, जैसे ग्रह, आप कहेंगे र संबंधित आ रहा है ना, तो ये होता क्या, गृहिणी होता, क्या होता है ये, गृहिणी। ये पॉइंट अच्छे से पकड़िएगा फ्रेंड्स, आपको ये जो र है ये फंसा हुआ ला है, बस आपको यहाँ पर इससे ये समझना है, इसी से संबंधित आपको मिलेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस, लेकिन आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, ये री का मात्रा वाला। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, और मैं इसके आगे बताऊंगा आपको ए और ए संबंधित, उसमें एरर कैसे हैं, क्या है, कैसे आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आप इसे अच्छे से नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा ए और ऐसे संबंधी जो गलतियां आती हैं एग्जाम, जो आपके एरर्स मिलते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और ये तरीका भी समझ में आया होगा, और मैं अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।